रतगढ़ निवास का निर्माण कराया। वीर सिंह को उनके लालन पालन की चिंता सताने लगती है। ये देखकर जुझारू सिंह की पत्नी रानी चंपावती हरदौल को गोद ले लेती हैं और एक माँ के समान हरदौल का लालन पालन करती हैं। अरे लल्ला रुक जाओ लल्ला, अरे रुक जाओ, देखो मैं थक गई हूँ, दूध पी लो लल्ला। मासा पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। देख लल्ला, मैं तेरे पीछे भागते भागते थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा है मेरे बेटे, आजा दूध पी ले। ठीक है भाभी, लेकिन मैं एक शर्त पर ही दूध पीऊंगा। शर्त? कैसी शर्त? जब मैं दूध पी लूंगा तो आप मुझे नगर घुमाने ले चलेंगी। अच्छा ठीक है, ले अब पी भी ले। लाओ मासा। लाला हरदौल अपने पिता वीर सिंह देव के साथ युद्ध पर जाते थे, जिससे उन्हें युद्ध विद्या का अच्छा ज्ञान हो गया था। समय गुजरता गया, उम्र के साथ साथ हरदौल की लोकप्रिय छवि ओरछा के अलावा अन्य प्रांतों में भी फैलने लगी। सन 1628 में हरदौल का विवाह दुर्गापुर के दीवान लाखन सिंह की बेटी हिमाचल कुंवरी के साथ हो जाता है। पत्नी के आने पर भी भाभी और देवर के बीच का माँ तुल्य प्रेम कम नहीं होता। किंतु कुछ लोगों को देवर भाभी का पवित्र प्रेम चुभने लगता है। भैया, भाभी चंपावती और हरदौल के रिश्ते पर दुनिया संदेह कर रही है कि देवर भाभी के बीच माँ बेटे का प्रेम नहीं। अपनी जीवा को नियंत्रण में रखो, वरना तुम्हारा सर जमीन पर पड़ा होगा। देवर भाभी के पवित्र प्रेम को कलंकित मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। चले जाओ मेरे सामने से। भैया, तुम्हारा ऐसी बेहुदा बात लेकर मेरे सामने कभी मत आना। जी भैया, चलता हूं। आज भैया ने हरदौल के कारण मुझे दुत्कार दिया, किंतु मेरा नाम पहाड़ सिंह है। ऐसा डसूंगा कि हरदौल को पानी भी नहीं मिलेगा। पहाड़ सिंह लाला हरदौल के खिलाफ जुझार सिंह के कान भरना शुरू कर देता है। इससे परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे दोनों भाइयों के बीच दरार पड़ने लगती है। वीर सिंह देव दुखी रहने लगते हैं और वो पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते हुए जुझार सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और हरदौल को राज्य का दीवान बनाते हैं। उस समय दीवान के पास प्रशासनिक दायित्व के अलावा सेना का कार्यभार भी शामिल होता था। सन 1627 में वीर सिंह देव की मृत्यु हो जाती है। ओरछा की गद्दी पर जुझार सिंह बैठता है। इधर लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर के मंत्री आसिफ खान अपनी बहन नूरजहां को धोखा देकर मुगल सत्ता पर कब्जा करके अपने दामाद शाहजहां को सौंप देता है। 24 फरवरी 1628 को आगरा में शाहजहां की तख्तपोशी का दिन निर्धारित किया जाता है। इस जलसे के लिए ओरछा नरेश जुझार सिंह को भी निमंत्रण दिया जाता है। इस निमंत्रण पर ओरछा में चर्चा होती है। लेकिन क्यों नहीं जा सकता मैं आगरा हरदौल? इसके कई कारण हैं बड़े भैया। सबसे बड़ा कारण है मुगलों के विचार, उनकी कार्यशैली जो बुंदेलों से मेल नहीं खाती। भैया, ओरछा का प्रत्येक बुंदेला, यहाँ तक कि चंपत राय जी भी
ठीक है हरदौल, हम पहाड़ सिंह से बात करते हैं, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आंखें खोलिए भैया, आंखें खोलिए भैया। हरदौल नहीं चाहता कि आप जैसे प्रतिभाशाली राजा की पहचान ओरछा से बाहर जाए, इसलिए वो आगरा जाने से मना कर रहा है। अरे लेकिन सच तो ये है भैया कि उसकी नजर आपके गद्दे पर है। ओह, तो क्या हमने आस्तीन में सांप पाल रखा है? आप तो स्वयं समझदार हैं भैया। नजराना जैसे जैसे 1 लाख सोने की मोहरें, कम से कम 40 हाथी। भैया विश्वास कीजिए, शाहजहां से मित्रता का हाथ मिलाकर हमें कई लाभ होंगे। ओरछा की सीमाएं फैलाने में शाहजहां हमारी मदद कर सकता है। हाँ पहाड़, तुम ठीक कहते हो। हमारे आगरा जाने की तैयारी शुरू की जाए। जी भैया, जा सकते हो। आज्ञा का पालन हो। जी, जैसा हुक्म भैया। चाहिए भैया, अवश्य आगरा चाहिए। शाहजहां ने आपके लिए कुछ और ही सोच रखा है। सलाम हुजूर। क्या खबर लाए हो महावत खान? हुजूर, जैसा आप चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा है। पहाड़ सिंह ने जुझार सिंह को यहाँ आगरा में जलसे में शरीक होने के लिए मना लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खबर सुनाई है महावत खान। लेकिन याद रहे, जुझार सिंह को कानों कान भनक नहीं लगनी चाहिए कि हमने उसे यहाँ तख्तपोशी के जलसे में इज्जत नवाजने के लिए नहीं, कैदी बनाने के लिए बुलाया है। फिक्र मत कीजिए हुजूर, किसी को हमारी तरकीब का पता नहीं लगेगा। बस हमारी राह का एक ही कांटा है हुजूर। कांटा? कांटा कौन है महावत खान? लाला हरदौल, जुझार सिंह का सबसे छोटा भाई। फौज और हुकूमत की असली बागडोर उसके ही हाथों में है। हुजूर, जुझार सिंह तो केवल नाम का राजा है, असली राजा तो हरदौल है। महावत खान, जुझार सिंह का आगरा आना बहुत जरूरी। तुम तो जानते ही हो कि हमें लाहौर तक पहुंचने के लिए बड़ी फौज और रकम की जरूरत है। महावत खान, जी हुजूर। अगर हमारी ये तरकीब कामयाब नहीं हुई तो हमारा लाहौर जाना टल जाएगा, जो कि मुगल सल्तनत के लिए अच्छा नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए हुजूर, इंशाअल्लाह हम अपनी चाल में जरूर कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह। क्या कह रहे हो गुप्तचर? मैं सच कह रहा हूँ हरदौल जी। शाहजहां ने महाराज को बंदी बनाकर रकम ऐंठने की योजना बना रखी है। ओह, अनर्थ हो जाएगा गुप्तचर, अनर्थ हो जाएगा। भैया जुझार सेना की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर आगरा के लिए निकल चुके हैं। क्या किया जाए? उन्हें चंबल की सीमा से पहले रोकना आवश्यक है। तुम एक काम करो, मेरा ये संदेश
बात है सेनापति? काफिला क्यों रोक दिया? महाराज, ओरछा का एक गुप्तचर लाला हरदौल का संदेश लेकर आया है। कहता है कि बहुत जरूरी संदेश है। ठीक है, हमारी गुप्तचर से बात कराओ। जो आज्ञा महाराज। गुप्तचर, महाराज बात करना चाहते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मैं ओरछा का गुप्तचर हूँ। ये लाला हरदौल का आपके लिए गुप्त संदेश है। संदेश? लाओ, दिखाओ। महाराज, आपके प्राण संकट में हैं। समाचार मिला है कि शाहजहां आपका अपहरण करके मोटी रकम वसूलना चाहता है। लाला हरदौल। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं कि वापस ओरछा चलता हूं। यही बुद्धिमानी होगी। सेनापति। आज्ञा महाराज। आगरा जाने का विचार निरस्त किया जाता है। काफिले को वापस ओरछा जाने का आदेश दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। काफिले को वापस मोड़ लिया जाए। जो आज्ञा। पुरानी भाई जी। करना बंद करो। भाग लेकर जाओ। जुझार सिंह सतारा नदी तक पहुंचे उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लो। हुक्म की तामीर हो महावत खान। महाराज, मुगल सेना हमारे काफिले के पीछे आ रही है। क्या? इसका मतलब लाला हरदौल की बात सच थी। सेनापति, सतारा नदी कितनी दूर है? 5 कोस दूर है महाराज। अच्छा, आने तो मुगल सेना को नजदीक। हम युद्ध करेंगे। लेकिन महाराज, मुगल सेना के सामने हमारी सेना बहुत कम है। हम पराजित हो सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हमें सेनापति? महाराज, हमें शीघ्र ही सतारा नदी के तट पर पहुंचना चाहिए। संभव है वहां हमें लाला हरदौल से सहायता मिल जाए और हम पराजित होने से बच जाएं। ठीक कहते हो सेनापति। काफिला आगे बढ़ाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, काफिला तेजी से दौड़ाओ। मुगल फौज हमारे पीछे आ रही है। काफिला दौड़ाओ सेनापति। हम सतारा नदी के तट पर पहुंचने ही वाले हैं। मुगल फौज तेजी से हमारे पीछे आ रही है। महाराज, चिंता मत कीजिए। वो देखिए, लाला हरदौल ने सतारा नदी के तट पर पहले से ही घेराबंदी की हुई है। साथियों, अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अब सुरक्षित हैं। फौजियों, कदम आगे बढ़ाओ। मुझे किसी भी कीमत पर जुझार सिंह को बादशाह को सौंपना है। लेकिन हुजूर, जुझार सिंह का काफिला सतारा नदी के तट पर पहुंच गया और वहां लाला हरदौल की सेना तलवार, भाले और तोपों के साथ हमारे पहुंचने का इंतजार कर रही है। क्या करें हुजूर? जंग तो होकर रहेगी। हमले की तैयारी करो। आगे बढ़ो। मुगल सेना और बुंदेलों के बीच घमासान युद्ध होता है, जिसमें बहुत से मुगल सैनिक मारे जाते हैं और महावत खान जान बचाकर भाग जाता है। लाला हरदौल के कारण बुंदेलों की मुगल सल्तनत पर विजय होती है। चारों ओर हरदौल की जय जयकार होने लगती है। इधर आगरा में शाहजहां मुगल फौज की हार से तिलमिला जाता है। वो महावत खान को अपने पास बुलाता है और जुझार सिंह को फंसाने के लिए एक चाल चलता है। और ये रहा तुम्हारा नजराना पहाड़ सिंह। महावत खान, समझो तुम्हारा काम हो गया। काम तो तुम्हारा भी हो रहा है।
ओरछा की रियासत तुम्हें जो मिल जाएगी और तुम्हें भी तो जुझार मिल जाएगा। चलता हूँ पहाड़, जुझार सिंह की शहंशाह से मुलाकात करा दो तो ऐसे 1000 नजराने मिल जाएंगे। तो जुझार की बलि देनी ही पड़ेगी। पहाड़ सिंह जुझार सिंह को बातों में लेकर शाहजहां से मिलने के लिए मना लेता है और आगरा जाने के लिए तैयार कर लेता है। जुझार सिंह हरदौल की एक नहीं सुनता और 1 लाख सोने की मोहरें लेकर आगरा जाने के लिए तैयारी करता है। योजना के मुताबिक शाहजहां जुझार सिंह को बंदी बना लेता है और जुझार को उसकी रिहाई के बदले में 15 लाख मोहरें और 40 हाथी देने पड़ते हैं। इसके अलावा शाहजहां उसे ओरछा न भेजकर दक्षिण में मुगल फौज में नौकरी करने पर मजबूर करता है। ओरछा की गद्दी अब हरदौल संभालता है क्योंकि बुंदेले पहाड़ सिंह की तुलना में उसे ज्यादा पसंद करते थे। सन 1629 में आगरा से खान जहां लोधी जुझार सिंह की तरह शाहजहां की कैद से अपने सैनिकों के साथ बचकर भाग निकलता है। खान जहां लोधी क्योंकि बुंदेलों का सहायक था, इसलिए उसे लाला हरदौल अपने राज्य ओरछा से गुजर जाने देता है। इससे शाहजहां चिढ़ जाता है और वो जुझार को आदेश देता है कि वो जिंदा या मुर्दा खान जहां लोधी को उसके सामने लाए। किंतु जुझार सिंह कामयाब नहीं होता। शाहजहां उसे बहुत बुरी तरह लताड़ता है। जुझार सिंह को लगता है कि उसकी ये बेइज्जती हरदौल के कारण हुई है। पहाड़ सिंह जुझार सिंह की मनोदशा को भांप लेता है। वो जुझार सिंह से मिलता है और कहता है, अब तो आंखें खोलो भैया, सब कुछ छीन लिया उसने आपसे। राज्य, गद्दी, सम्मान और क्या मंजिलें? भैया कहते लज्जा आती है। लज्जा आती है? तू कहना क्या चाहता है पहाड़? साफ साफ कह। दुनिया कहती है कि दोनों देवर भाभी के बीच। अबे पहाड़, तुझसे पहले भी कह चुका हूँ, घिनौना आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोच ले, वरना धड़ से तेरी गर्दन अलग होते देर नहीं लगेगी। काट दीजिए मेरी गर्दन। किंतु ये सत्य है भैया, ये सत्य है। पहाड़, आज दशहरा है, मैं सत्यता का पता लगाने जा रहा हूँ। यदि तेरी बात गलत निकली तो अपनी गर्दन तैयार रखना। ठीक है भैया। चाहिए भैया। आइए महाराज। आज बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई। चंपावती, यदि तुम चाहती हो कि हमें तुम्हारी याद आती रहे तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर दो। पूछिए महाराज। तुम्हारे और हरदौल के बीच कैसा संबंध है? ये क्या प्रश्न कर रहे हैं आप? कैसा संबंध है? जैसे एक माँ बेटे का संबंध होता है, जैसे एक गाय और बछड़े का संबंध होता है, जैसे आत्मा और मन का संबंध होता है, जैसे नेत्र और ज्योति का संबंध होता है। महाराज, आपने मेरे पवित्र वात्सल्य पर कलंक लगाया है महाराज। चंपावती, हमने कलंक नहीं लगाया,
हमने तो संदेह प्रकट किया है, हमारे संदेह को दूर कीजिए महारानी। तो बताइए बताइए महाराज, कैसे दूर करूं मैं आपका संदेह, जिससे मेरे लल्ला का माथा कलंकित होने से बच जाए। तो तुम्हें अपने हाथों से अपने लल्ला को विष खिलाना होगा। क्या विष खिलाना होगा? हाँ अपने लल्ला को मारना होगा? हाँ, तभी ये कलंकित प्रश्न मिट सकेगा। बोलो, दे सकोगी अपनी बेगुनाही का सबूत? रानी चंपावती, रो नहीं, बोलो, दे सकोगी अपनी बेगुनाही का सबूत? दुनिया तुम्हारे लल्ला पर कीचड़ उछाल रही है चंपावती, बोलो। हाँ, मैं तैयार हूँ महाराज। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को विष देने के लिए तैयार हूँ महाराज, तैयार हूँ। भाभी साहब, क्या बात है? आप रो रही हैं? बताइए ना। लला, दुनिया हमारे माँ बेटे के संबंध पर उंगली उठा रही है। हाँ, मुझसे कहा गया है कि मैं परीक्षा दूं कि ये संबंध पवित्र है। भाभी साहब, आप रोइए मत। ये बताइए कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं इस पवित्र रिश्ते को कभी भी कलंकित नहीं होने दूंगा। महारानी जी, महाराज ने ये खीर का कटोरा भिजवाया है। खीर का कटोरा? भाभी साहब, क्या है ये? लल्ला, इसमें विष है। विष? समझा। तो ये विष मेरे लिए है। इसका अर्थ ये हुआ कि भैया को माँ बेटे के प्रेम पर संदेह है। रोइए मत भाभी साहब, रोइए मत। जीवन तो आना जाना है। मैं राम लला से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में वो मुझे आपकी कोख से जन्म दे। लाइए, ये खीर का कटोरा मुझे दीजिए। नहीं नहीं लल्ला, नहीं, मत खाओ खीर। नहीं भाभी साहब, मत खाओ। नहीं भाभी साहब, मुझे मत रोकिए। आपकी पवित्रता के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी ही होगी। नहीं नहीं भाभी साहब, मुझे मत रोकिए। ये क्या किया तुमने? विष वाली खीर खा ली। भाभी साहब, बोलो लल्ला, हाँ लल्ला बोलो। आप घबराइएगा नहीं। मैंने ये विष खाकर साबित कर दिया है कि हमारा संबंध देवर भाभी से कहीं बढ़कर था। भाभी साहब, लल्ला 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 बोलो, बोलो लल्ला, लल्ला। भाई साहब, क्या आखिरी बार मैं आपको माँ बोल सकता हूँ? मैं तेरी माँ ही हूँ लल्ला।
लल्ला 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 आंखें खोल लल्ला आंखें खोल लल्ला मुझे छोड़कर मत जा लल्ला चला गया मुझे छोड़कर चला गया लल्ला इस प्रकार हरदौल ने सामाजिक मान्यताओं और संबंधों की पवित्रता के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया। ऐसी वीरता का परिचय दिया लाला हरदौल ने। स्वयं विष का प्याला पी लिया, परंतु मां समान भाभी के दामन पर आंच नहीं आने दी। सच है, सच्चे वीर न केवल युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का परिचय देकर दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का भी हंसते हंसते सामना करते हैं। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे